हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ एक्स वाई जे। कल हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो पीछे वाली सारी वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी राजस्थान जियोग्राफी को समझने में और राजस्थान जियोग्राफी को कंप्लीट कवर करेगी। जितना भी पढ़ रहे हैं कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। तो पर्वतों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो मोड़दार वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स। तो ये फोल्डेड माउंटेन्स या मोड़दार वलित पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? ये वो पर्वत होते हैं जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं। ये चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा मोड़ या फलन पड़ने के कारण बनते हैं और विश्व के सर्वाधिक ऊंचे और विस्तृत पर्वत जो है ये होते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है? हिमालय, अल्पास, रॉकी और यूराल जो है मोड़दार पर्वत के हमारे एग्जाम्पल है। हम बात करें अवशिष्ट पर्वतों की तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके में राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमें पाई जाती है वो हमारे अवशिष्ट पर्वत या रेसिड्यू माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। अपरदन के द्वारा प्रारंभिक पर्वतों के घर्षण से बने पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। ये मौलिक नहीं होते हैं, मतलब ये घसे हुए या घर्षण के कारण जो बचा कुचा रूप है वो है। अवरोधी माउंटेन कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं और इनके एग्जाम्पल होते हैं सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम चलते हैं। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण जो सबसे ऊंची राजस्थान की चोटियां हैं उनकी हमने चर्चा की थी। फर्स्ट हमने बात की थी गुरु शिखर की, फिर हमने बात की थी सेर की और फिर दिलवाड़ा की और फिर जगरा की। इस तरह से हमने बात की थी। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे है गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ऋषिकेश चोटी तक हमने कल देख लिया था। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश। रघुनाथगढ़ जो चोटी है उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ तक कल देख लिया था। आज देखते हैं। सज्जन से हो जाएगा हमारा सज्जनगढ़ और मोर से हो जाएगा ये रावली टोडगढ़। इसको हम मोरमजी और टोरमजी भी कहा जाता है। रावली टोडगढ़ का एक दूसरा नाम है मोरमजी और टोरमजी। उसके बाद आती है खोह, तारागढ़, बहरोच, बबाई, बैराट, सरिस्का और सिरावास। खो से खो याद रख लेंगे। खो, तार, भैरो बाबा, बैठ, सिरा। कैसे भी करके याद रखना है आपको। आप चाहें तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं अगर आप लर्न कर पा रहे हैं तो, नहीं तो ये ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। अरावली क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं क्रम में आते हैं। आपको या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इन चोटियों को रखना होता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। और हर एग्जाम पेपर में ये वाला क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी लर्न करें लेकिन इनको लर्न करना होगा। अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर जिले में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। सर्वाधिक ऊंचाई जो है सिरोही जिले में है। न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर जिले में। अरावली लूणी और बनास नदी प्रणाली द्वारा विभाजित है। अरावली पर्वत क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलें कौन कौन सी है? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, सिलीसेट, बालसमंद, आना सागर, फॉय सागर। उसके बाद अगर हम बात करें अरावली के मध्य भाग में सर्वाधिक अंतर विद्यमान है। मतलब जो अरावली के दक्षिण पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं वो क्रमबद्ध तरीके से है, लेकिन जो मध्य भाग में जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर बीच बीच में डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं। अरावली में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। इस कारण राजस्थान में मार्बल व्यवसाय अधिक विकसित है। तो आपको सबको पता है राजस्थान में किशनगढ़, मकराना साइड का जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो इसी कारण से है क्योंकि वो सारा मार्बल हमारे आता है अरावली की ग्रेनाइट चट्टानों के कारण से। अरावली राज्य में जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव डालती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा के समांतर होने के कारण यह मानसून अवरोधक का कार्य करती है। पालनपुर से खेतड़ी तक अरावली क्रमबद्ध रूप से, लेकिन खेतड़ी के बाद यह टुकड़े टुकड़े में है। मतलब पालनपुर से खेतड़ी तक तो यह क्रमबद्ध रूप से है, लेकिन बाद में इसके अंदर पहाड़ियों में बीच बीच में अंतर आ जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में विभक्त है। राजस्थान का अरावली प्रदेश अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थितियों और संकट का शिकार हो रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक अवशिष्ट या बची कुची पर्वत श्रृंखला है क्योंकि इस श्रृंखला में कई स्थानों पर हिमालयन भाप होल्डर के अवशेष मिले हैं। भाप होल्डर के अवशेष हमें मेनली क्वेश्चन आता है जोधपुर से मिले हैं और जो कि प्रमाण देते हैं कि किसी समय इसकी ऊंचाई बहुत अधिक रही होगी। तो किसी समय इसकी ऊंचाई बहुत अधिक रही होगी, लेकिन ये घर्षण के कारण अब जो है बची कुची पर्वत श्रृंखला बची है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम अंचल है। यह राजस्थान का जो है प्राचीनतम अंचल है और अरावली पर्वतमाला लूणी और बनास नदी प्रणाली के बीच से विभाजित करती है। लूणी और बनास नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है। ये दोनों नदियों की जो प्रवाह है वो अरावली पर्वतमाला को बीच से विभाजित करता है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरावली पर्वत ने राजस्थान को दो भागों में बांट दिया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी भाग लगभग 60% और दक्षिणी पूर्वी भाग
दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो ये भाग हमारा 40% आता है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के समांतर स्थित है हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला 3 उपभागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिणी अरावली प्रदेश या आबू खंड की, सबसे पहले स्थिति देखते हैं देवगढ़ राजसमंद के दक्षिण पश्चिम की ओर और सिरोही तक इसका विस्तार है। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश या आबू खंड। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इसके भाग है। ये सब जिले हैं जो दक्षिणी अरावली प्रदेश में आते हैं। आबू पर्वत खंड, और इसको वापस से हम 2 भागों में बांट लेते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश को। फर्स्ट हो जाता है आबू पर्वत खंड और दूसरा हो जाता है मेवाड़ अरावली। आबू पर्वत खंड की अगर बात की जाए तो यह अरावली का उच्चतम भाग होता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी आ जाती है, 1200 मीटर से भी ज्यादा है। 19 किलोमीटर लंबा तथा 8 किलोमीटर चौड़ा है। अधिकांशतः ग्रेनाइट से निर्मित है। यह सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी है, गुरु शिखर चोटी है। और आबू पर्वत खंड, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है। आबू पर्वत खंड और अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की है। कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे संतों का शिखर कहा है, और क्योंकि यह एकांत और शांत है। गुरु माथा भी कहा है। माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। यहाँ स्थित पर्यटन स्थलों में माउंट आबू और दत्तात्रेय विष्णु के अवतार का मंदिर प्रमुख है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए माउंट आबू गुरु शिखर पे किसका मंदिर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए दत्तात्रेय का मंदिर है। दत्तात्रेय जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्रमुख पठार एवं पहाड़ियाँ। उड़िया का पठार जो है दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। उड़िया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। 1360 इसकी ऊंचाई है। यह पठार आबू पर्वत से सटा हुआ है। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, लेकिन गुरु शिखर से नीचे है। यह आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर है। आबू का पठार सिरोही दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। मेवाड़ अरावली, इस भूभाग में उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये हो गया हमारा मेवाड़ अरावली वाला भाग। उसके बाद हम बात करें कि मेवाड़ अरावली में कौन कौन सी मुख्य पहाड़ियाँ आती है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में ग्रेनाइट की गोलाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियों को ही हम क्या बोलते हैं, नाकोड़ा पर्वत बोलते हैं। यह जालोर तथा बाड़मेर के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, जालोर और बाड़मेर के मध्य स्थित है। अन्य पहाड़ियों की अगर बात करें तो जालोर पर्वत क्षेत्र, अन्य चोटियाँ जिसमें इसराना भाकर आ जाता है, रोजा भाकर आ जाता है, झारोला भाखर आ जाता है। अरावली का वह हिस्सा सबसे चौड़ा और ऊंचा है। अरावली का ये वाला हिस्सा सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा हिस्सा है। दक्षिणी अरावली में कौन कौन से दर्रे आते हैं, दर्रों की अगर बात करें तो स्थानीय भाषा में इसे नाल कहा जाता है। और संकरे और तंग रास्तों को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में जो भी संकरा या तंग रास्ता जो निकल रहा होता है उसे दर्रा बोलते हैं। फुलवारी की नाल, फर्स्ट जो है फुलवारी की नाल जो कहाँ है, उदयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। हाथी नाल दर्रा भी उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल उदयपुर और जयसमंद झील की ओर जाने वाला रास्ता है। हाथीगुड़ा का बात करें तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग जाने के रास्ता प्रदान करता है और सिरोही के गोगुंदा को जोड़ता है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग यह सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 स्थित है। देसुरु की नाल की बात की जाए तो राजसमंद को मारवाड़ से जोड़ती है। देसुरी की नाल जो है राजसमंद को मारवाड़ से जोड़ती है, जिससे देसुरी पाली को चारभुजा नाथ या राजसमंद से जोड़ती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पगलिया की नाल, पगलिया या जिलवाड़ा की नाल जो है मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोमेश्वर दर्रा जो है देसुरी पाली के उत्तर में स्थित है। सोमेश्वर दर्रा कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। गौरमघाट दर्रा की अगर बात की जाए तो उदयपुर और जोधपुर रेलमार्ग जो है यहाँ से गुजरता है। कामली घाट दर्रा जो है राजसमंद को पाली से जोड़ता है। प्रमुख पहाड़ियाँ जो है अगर बात करें हम, सबसे प्रमुख पहाड़ियाँ जगरा, कुंभलगढ़, लीलागढ़, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ऋषभदेव, गोगुंदा, सायरा और कोटड़ा यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। जिसमें से सबसे ऊंची पहाड़ी की अगर बात की जाए तो कौन सी पहाड़ी होगी, जगरा पहाड़ी होगी। अच्छा, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। आइए देखते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। तो 1597 शेर जो कौन था, हम इसको लर्न करने के लिए याद रख सकते हैं। शेर कौन था, गुरु शिखर की तो लर्न रही जाती है। शेर थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में। तो इससे हम इसकी ऊंचाई को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही रखा था। दिलवाड़ा सिरोही जो है 1442, ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची है। और
तीसरे नंबर की हम क्या याद रखेंगे 14, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है, तो 1442। इस तरह से हम इसको एक बार लर्न रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जगरा। जगरा जो है 1331 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर है। धौलिया डूंगर जो है 1183 मीटर, और जेलिया डूंगर जो उदयपुर में है 1666 मीटर। जयराज पहाड़ी, फिर उसके बाद समबारिया चोटी, फिर ऋषिकेश जो है सिरोही में है और 1017 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद आती है अवतार चोटी, फिर उसके बाद आती है सुंदा पर्वत, फिर उसके बाद आता है कामन मगरा उदयपुर, फिर हरवा चोटी उदयपुर, फिर दुसानिया, सज्जनगढ़ उदयपुर, मानगांव पहाड़ी, फिर सिरार पहाड़ी, फिर नागफनी उदयपुर, और बाकी का मगरा उदयपुर। इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं वो है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जगरा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद हम याद रखेंगे इसमें ऋषिकेश। उसके बाद हमें इसमें याद रखना है सुंदा पर्वत। और उसके बाद हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं वो ये हैं, इनको हमें इनका क्रम हमें कम से कम याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पठारों के बारे में। तो सबसे पहला आता है भरोट का पठार, जिसे गोगुंदा का पठार भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं। भरोट का पठार या गोगुंदा का पठार राजस्थान में तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। ठीक है, उड़िया का पठार है, फिर आबू का पठार है, और फिर थर्ड नंबर पे आता है भरोट का पठार, जो और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद एवं गोगुंदा के मध्य स्थित पठार, जिसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पठार आता है लसाड़िया का पठार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, बहुत क्वेश्चन आता है। उदयपुर में स्थित है और जयसमंद झील के पूर्व की ओर स्थित है। मैसा का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, जो कि चित्तौड़गढ़ मोर मगरी पहाड़ी पर स्थित है। मैसा का पठार, और ये गंभीरी और बेड़च नदियां जो है इसी पठार पर बहती है, और इनके संगम पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बीजासन का पठार। बीजासन का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मेवल बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है। देशहरो, मेवल क्या होता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है। देशहरो की अगर बात करी जाए तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जगरा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग देशहरो कहलाता है, क्योंकि ये पहाड़ियां जो होती है वर्ष भर हरी रहती है। मगरा की बात की जाए तो मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग को कहा जाता है, जहां पर जगरा पर्वत है। तो जगरा मगरा से लिंक करके याद रखेंगे, क्योंकि जगरा पर्वत तो उदयपुर में है, हम याद कर चुके हैं, और उदयपुर के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग को मगरा कहते हैं। भाकर क्या है? भाकर है सिरोही में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से पुकारी जाती है। गिरवा, गिरवा वापस से उदयपुर में तस्तुरी नुमा आकृति की जो पहाड़ी है या मेखला है उसे हम गिरवा कहते हैं। गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ियों की श्रृंखला। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे दूसरे भागों के बारे में, अरावली के दूसरे हिस्सों के बारे में। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।